मेरी वाइफ और मुझे रोड ट्रिप्स बहुत पसंद हैं, पर चीज़ें इतनी ख़राब ना होती अगर ये जुनून अपनी एक हद तक रहता। बारिश की एक रात में मैं और शुमाइला एक रोड ट्रिप से वापस आ रहे थे। बारिश तेज़ होती जा रही थी। इस तेज़ तूफानी बारिश में गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था, तो हमने साइड पर रुकने का सोचा। मुझे परेशानी हो रही थी क्योंकि हाईवे पर रात को इस वक्त रुकना बहुत अच्छा आइडिया नहीं था। मैं सोच ही रहा था कि अब क्या करूं, तभी शुमाइला ने कहा, देखो ज़ीशान, लेफ्ट साइड पे एक बिल्डिंग है। मैंने उस तरफ देखा तो मुझे पेड़ों के पीछे एक पुरानी सी बिल्डिंग दिखाई दी। शुमाइला ने कहा, चलो वहाँ चलते हैं, रात काटने के लिए शायद जगह मिल जाए। उस वक्त वो अच्छा आइडिया लग रहा था, तो मैंने लेफ्ट टर्न ले लिया। जैसे ही हम बिल्डिंग के पास पहुंचे तो मुझे मालूम हुआ कि वो एक पुराना हॉस्पिटल है। हम कार से फौरन निकले और एंट्रेंस की तरफ भागे। शीशे का बड़ा सा दरवाजा पहले ही टूटा हुआ था। जैसे ही हम अंदर पहुंचे तो मैंने महसूस किया कि इस जगह पर जीता जागता कोई भी इंसान काफी अरसे तक नहीं आया। टूटा फूटा फर्नीचर और कांच के टुकड़े हर तरफ पड़े थे। छत पर नमी की वजह से पानी नीचे टपक रहा था। नीचे गिरते पानी की आवाज और खिड़कियों से आती हुई हवा हर तरफ एक डरावना सा माहौल बना रही थी। शुमाइला ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, ये तो कोई एडवेंचर सा लग रहा है। मेरी बीवी शुमाइला हॉरर स्टोरीज लिखती है, इसलिए ऐसी डरावनी जगह उसे बहुत अट्रैक्टिव लगती है। हम बहुत सी पुरानी और वीरान जगहों पर गए हुए हैं। उसकी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, हाँ चलते हैं, क्या पता तुम्हें यहाँ कोई स्टोरी ही मिल जाए। अगर मुझे पता होता कि मेरा मजाक मुझे इतना महंगा पड़ेगा तो मैं उसी वक्त वो जगह छोड़कर निकल जाता। शुमाइला और मैंने उस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू किया। हमने अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन की। हमारी लेफ्ट साइड पर एक पैसेज था जिसमें मिनी कैबिन बने हुए थे। हम पैसेज में गए और कैबिन का दरवाजा खोला। वहां एक टूटा फूटा बेड पड़ा हुआ था। बेड के पास एक टेबल और चेयर पड़ी हुई थी। जिस अजीब चीज पर नजर पड़ी वो बेड स्ट्रैप्स थे जो बेड से लगे हुए थे। मैंने ऐसे अजीब हॉस्पिटल बेड पहले कभी नहीं देखे थे। तकरीबन सभी कैबिन्स ऐसे ही थे। सभी कैबिन्स में बेड्स के साथ बेड स्ट्रैप्स अटैच थे। थोड़ी देर में शुमाइला बोर हो गई और उसने कहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है देखने को, चलो ना ऊपर चलते हैं। हमने राइट साइड वाली सीढ़ियां ली। ऊपर का कॉरिडोर टूटे हुए कांच और गंदे मंदे कपड़ों से भरा हुआ था। जैसे ही मैंने लाइट दीवार पर मारी तो मैं परेशान सा हो गया। वहां पर खोपड़ियां और भूतों जैसा चेहरा बनाया हुआ था। वहां पर किसी ने ये भी लिखा हुआ था, मार डालो सबको, खत्म कर दो। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। मैंने शुमाइला से कहा, बेबी हमें गाड़ी में ही वेट करना चाहिए, थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी। शुमाइला ने हैरान होकर पूछा, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है ज़ीशान? मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे पता था वो मुझे और चिढ़ाएगी। हम हॉलवे में चल रहे थे। बाहर तेज बारिश और हवाओं की वजह से सारा कॉरिडोर गूंज रहा था। कॉरिडोर के एंड पर एक बड़ा दरवाजा था जिस पर लिखा था ऑपरेशन थिएटर। शुमाइला हैरान होकर सब देख रही थी। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे क्या होता होगा? शुमाइला ने स्माइल किया और कहा, ये एक ऑपरेशन थिएटर है ज़ीशान, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? मैंने नाराज होते हुए कहा, क्योंकि ये जगह कोई थीम पार्क नहीं है और पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। पता नहीं शुमाइला तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लग रहा? शुमाइला ने मुझे उसी लापरवाही से देखा और कहा, घबराओ मत, ये सिर्फ और सिर्फ एक हॉस्पिटल है। हम थोड़ा बहुत इधर उधर देखेंगे और उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। बस अब बात का बतंगड़ बनाना बंद करो। मैंने अपने दिल ही दिल में सोचा कि शायद ये मेरा वहम हो। ये बात तो मैं जानता था कि हम दोनों के अलावा यहाँ और कोई नहीं है। हम ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के पास गए और शुमाइला ने दरवाजा खोला और एक चरचराती हुई आवाज से दरवाजा खुला। मैंने ऐसा अजीब ऑपरेशन टेबल आज तक नहीं देखा जो कि स्ट्रेचर की तरह लग रहा था और उसमें चमड़े की हथकड़ियां और बेल्ट्स लगी हुई थी। टेबल पर एक हेड ड्रेस था और उसमें चमड़े का स्ट्रैप लगा हुआ था। इस बार मैंने शुमाइला का चेहरा पीला पड़ते हुए देखा। वो ये सब एक मुरझाए चेहरे के साथ देख रही थी। मैं टेबल के पास पहुंचा। उस पर सर्जिकल टूल्स पड़े हुए थे। वो टूल्स भी कुछ अजीब से थे। सर्जिकल नाइफ एक आरी की तरह थी। वहां एक ड्रिल मशीन भी पड़ी हुई थी। मैंने उसे उठाया और शुमाइला से कहा, इस टूल का क्या काम पड़ता होगा? शुमाइला ने आसपास डरते हुए देखा और कहा,
ओह माय गॉड ज़ीशान, मुझे नहीं लगता कि ये कोई आम सा हॉस्पिटल है। मैंने चौंकते हुए पूछा, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? शुमाइला ने उसी डरी हुई आवाज में कहा, मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा हॉस्पिटल था जहाँ पागलों का इलाज होता था, इसीलिए हर बेड पे हैंडकफ्स और बेल्ट स्ट्रैप्स नजर आ रहे हैं। लगता है इनके पेशेंट्स बहुत वायलेंट थे। मैंने रियलाइज किया कि वो सच कह रही थी। इससे पहले कि मैं उसे कुछ और कह पाता, मेरी नजर उस औजार की टिप पर पड़ी जो मैंने अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। मैंने डरते हुए कहा, इस ड्रिलिंग टूल की टिप पर कुछ है, इस पर लाइट मारना शुमाइला। जैसे ही उसने टूल पर लाइट मारी, हमने रियलाइज किया ये सूखा हुआ खून था। हमारा दिल डर के मारे जोर से धड़कने लगा। हमने जब औजारों को गौर से देखा तो हमें मालूम हुआ कि तमाम औजारों पर खून लगा हुआ था। हम बहुत डर गए। उस रूम के कॉर्नर में फ्रिज जैसा कुछ पड़ा हुआ था। शुमाइला उसकी तरफ भागी और दरवाजा खोला। जैसे ही उसने फ्रीजर में देखा तो वो जोर से चिल्लाने लगी। मैं फौरन शुमाइला की तरफ भागा और उस दहशत भरे मंजर को देखा। मैं वहां क्या देखता हूँ, फ्रीजर में बहुत सारे जार पड़े हुए थे जो कि बहुत पुराने लग रहे थे और उनमें से स्मेल आ रही थी। और हर जार के अंदर इंसान के बॉडी पार्ट्स पड़े थे। किसी में नाक, किसी में कान, किसी में जुबान और उंगलियां, भेजा और एक इंसान का सर। हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जिस जार में इंसान का सर पड़ा हुआ था उसे मैंने बाहर निकाला। शुमाइला ने कहा, मुझे तो यकीन नहीं होता कि पेशेंट्स के साथ इतना बुरा सलूक किया जाता था। वो एक आदमी का सर था और आंखें बंद थीं। वो चेहरा बहुत खौफनाक था, पर उसके बाद जो कुछ हुआ वो मुझे आज भी डरा के रख देता है। मैं और शुमाइला उस सर को करीब से देख ही रहे थे कि तभी अचानक उस सर ने आंखें खोली और हमारी तरफ देखने लगा। हम डर के पीछे हो गए और उसके बाद वो सर बड़ी सी स्माइल देने लगा। शुमाइला जोर से चिल्लाई और हम अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। हमने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो हमारे पीछे कुछ साए लगे हुए थे। वो अपनी ही किसी जुबान में बुड़बुड़ा रहे थे। उन्होंने अपने हाथ हमारी तरफ बढ़ाए और भागने लगे। मैंने घबराई हुई आवाज में कहा, भागो भागो, वो हमारे पीछे लगे हुए हैं, जल्दी भागो। शुमाइला और मैं भागते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठ गए। हमें हजारों लोगों की आवाज आ रही थी जो हॉस्पिटल से बाहर निकल कर आए थे। ऐसे लग रहा था जैसे वो लोग दर्द से रो रहे हों। जैसे ही हमने गाड़ी स्टार्ट की तो रोने की आवाज हंसी में बदल गई। मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपनी गाड़ी वहां से भगा दी, फिर मुड़ कर ना देखा। अगर आप मुझे पूछो कि हम लोग घर कैसे वापस आए तो मैं शायद ना बता सकूं। मुझे बस इतना याद है कि हम जैसे तैसे घर पहुंच गए और हम आज भी जिंदा हैं। शुमाइला ने बाद में उस वीरान हॉस्पिटल के बारे में सर्च किया। उसने वहाँ के लोकल लोगों से भी बात करके वहाँ से कुछ न्यूज़ इकट्ठा की। पूछने पर वहाँ के लोगों ने बताया कि वो एक दिमागी मरीजों का पुराना हॉस्पिटल था। वो डॉक्टर जो वहाँ पर काम करते थे वो उन मरीजों पर टॉर्चर करते थे और उन्होंने बहुत से अजीब एक्सपेरिमेंट भी किए। और वहाँ लोगों को दिन में भी जाने में डर लगता है। उन्हें लगता है कि जिन मरीजों पर टॉर्चर किया जाता था उनकी रूहें आज भी वहाँ पर हैं।